अगर हम ब्लैक होल के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं दूसरे यूनिवर्स में, यानी कि अगर ब्लैक होल एक वॉर्म होल का काम कर रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं, इसको मैंने वीडियो बनाई कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा है कि एक बार आप उसके इवेंट होराइजन में घुस गए तो वहां से आप बाहर नहीं निकल सकते। वहां पे लाइट, एनर्जी, मैटर सब कुछ अंदर खिंचा चला जाता है, एक सिंगुलैरिटी इधर जाता है जो कि उसका सेंटर है, और एक डॉट में समा जाते हैं हम सब लोग। तो अगर आप ब्लैक होल के पास हैं तो आप इतनी तेजी से अंदर की तरफ खींचेंगे कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, डेथ होगी, इंस्टेंट डेथ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे काफ़ी थ्योरीज हैं कि मान लेते हैं एक बार कि अगर ब्लैक होल एक डोरवे है तो उसके ऑपोजिट साइड में क्या है। मतलब अगर दरवाजा खुलता है, एक हम गुफा के थ्रू निकलते हैं, एक गुफा है जो कि ब्लैक होल है, हम ऐसा मान लीजिए गुफा के अंदर हम घुस रहे हैं, वो ब्लैक होल में हम घुस गए, तो उसका एग्जिट भी कहीं पे होगा। एग्जिट क्या है? अब यहाँ पे एक इमेजिन करते सिनेरियो, एक गुफा है, एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर गुफा है, आप उसके अंदर वॉक करते जाते हैं, अब बिल्कुल एकदम डार्कनेस है, बिल्कुल गहरा सन्नाटा। वहीं पे आपको दूर से एक रोशनी दिखती है, व्हाइट कलर की रोशनी आ रही है, वहां पे मतलब दिन निकले होता है। आप समझ जाएंगे कि अब उस रोशनी को फॉलो करना है। आप उस रोशनी को पार करते करते बाहर की तरफ निकल जाएंगे। ये है ब्लैक होल की ऑपोजिट साइड। लेकिन एग्जैक्टली है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे व्हाइट होल के बारे में, जो कि ब्लैक होल के एग्जैक्ट ऑपोजिट है, जो कि थ्योरेटिकली डिस्कस किया गया है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं कि एग्जिस्ट करता भी है नहीं। आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी ने काफी कुछ हमको बताया इस दुनिया के बारे में, ब्लैक होल के बारे में डिस्कस किया है। एंड यही रिलेटिविटी, जो जनरल रिलेटिविटी आइंस्टाइन की, ये ना सोल्यूशन देती है ब्लैक होल के क्वेश्चंस का, कि अगर ब्लैक होल में सब कुछ समा जाता है तो उसके ऑपोजिट में क्या होगा, उसके ऑपोजिट में होगा व्हाइट होल। इसका मैं आपको धीरे धीरे करके बताना शुरू करता हूँ। पहले ब्लैक होल से एग्जांपल लेते हैं ताकि व्हाइट होल को आपको समझने में ज्यादा आसानी रहे। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जो कि एविडेंस के साथ प्रूवन भी है। जो ब्लैक होल का जो डिस्टेंस है अर्थ से अप्रॉक्सीमेटली 1500 लाइट ईयर्स अवे है। हमको अर्थ से इतना टाइम लग जाएगा, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा हमको वहां तक पहुंचने में, जो कि ऑफकोर्स इम्पॉसिबल है, बट ये एग्जिस्ट करता है, इसका प्रूफ है हमारे पास। बहुत टाइम पहले से ये सिर्फ एक थ्योरी थी, ब्लैक होल ये चीज एग्जिस्ट करेगी, लेकिन विद टाइम इसका प्रूफ भी हमको मिला है। तो एज ऑफ नाउ ये भी सिर्फ थ्योरेटिकल है कि व्हाइट होल भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि इसका भी हमको फ्यूचर में एक प्रॉपर एविडेंस मिल जाए, प्रूफ मिल जाए, जिसके थ्रू हमको एक हमको आंसर मिल जाए कि हाँ ये भी सच्चाई है। जैसे ब्लैक होल आज हम प्रूव कर सकते हैं या प्रूफ हो चुका है, सिमिलरली व्हाइट होल भी एक दिन प्रूवन हो जाएगा। तो ब्लैक होल के अगर आप पास जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि टाइम डायलेशन होता है। टाइम भी रिलेटिव है। अगर आप ब्लैक होल के पास हैं तो आपके लिए टाइम नॉर्मल बीतेगा, अर्थ पे टाइम जल्दी बीतेगा। जैसे इंटरस्टेलर फिल्म में भी दिखाया है कि एक प्लैनेट होता है मिलर्स प्लैनेट, जहां पे कूपर की टीम पहुंचती है, वो ब्लैक होल के पास है वो प्लैनेट। ओके, उस प्लैनेट के आप जब जाएंगे जो कि ब्लैक होल के पास है, तो वहां पे अगर आपका 1 घंटा बीता है, अर्थ पे 7 साल बीत जाएंगे। तो आप ब्लैक होल के जितने पास होंगे उतना ही टाइम अर्थ पे जल्दी बीतेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं एक डोरवे है, हम अगर ब्लैक होल के अंदर हम एंटर करते हैं, सामने अंदर घुस गए, तो जो हम बाहर की तरफ निकलेंगे वो हम निकलेंगे व्हाइट होल की तरफ से। ब्लैक होल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो अपनी चीजें अंदर खींचता है, समा लेता है सब कुछ। ठीक है, इवेंट होराइजन में पहुंच गए तो उसके बाद एस्केप नहीं है, इतनी ज्यादा ताकत है, आपको अंदर खींच लेगा, हर चीज को अंदर खींच लेगा। वो प्लैनेट्स निकल जाएगा, वो यूनिवर्स निकल सकता है, वो स्टार्स निकल सकता है, इतना ताकतवर है वो। व्हाइट होल जो है उसके अंदर आप जा नहीं सकते, वो आपको पुश करता है, धक्का देते हैं। ब्लैक होल इधर से घुसे, व्हाइट होल आप उधर से निकले, तो उसने आपको पुश किया, वहां पे ग्रेविटी, टाइम वगैरह धक्का देगा आपको, सब कुछ बाहर निकलेगा। तो अगर आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइम डायलेशन यहाँ पे कैसे काम करेगा, अगर आप व्हाइट होल के पास हैं तो यहाँ पे होगा ये कि अगर आपका 1 घंटा बीता है, ओके, आपको लगा कि आपने 1 घंटा बिताया है वहां पे, हो सकता है अर्थ पे सिर्फ 1 मिनट ही बीता हो, व्हाइट होल के पास टाइम स्लो हो जाता है। अगेन ये सिर्फ एविडेंस नहीं है इसका, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टशाइल्ड मेट्रिक ने भी, कार्ल शॉर्टशाइल्ड जो कोई बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि हर चीज के अंदर एक स्पेस होता है, हर बॉडी में, हर चीज में स्पेस है। हमारी बॉडी में भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे स्पेस के गैप की, अगर वो स्पेस सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ कंप्रेस कर दिया जाए तो सिंगुलैरिटी बन जाता है। एंड वही ब्लैक होल की ताकत है। पूरा का पूरा सका स्पेस हम गायब कर दें, हर एक बॉडी में से, हर एक चीज में से, जैसे कवर है, इस कवर में भी स्पेस होगा कहीं ना कहीं, उस स्पेस को एकदम कंप्रेस कर दे तो सिर्फ एक डॉट बन के रह जाएगा। सिमिलरली व्हाइट होल में क्या है, वहां पे स्पेस ही स्पेस भरा पड़ा है उन चीजों में,
तो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्पेस है, वो अपने चीज़ें अंदर लेता नहीं, वो बल्कि एक्सपैंड करता है, उनको बाहर फेंकता है। ब्लैक होल के अंदर आप घुसे और व्हाइट होल से आप पुश होकर बाहर निकलेंगे, धक्के से बाहर निकलेंगे, और उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर निकल रही है कि आप व्हाइट होल के अंदर घुसने की कितनी भी कोशिश कर लें, आप घुस नहीं पाएंगे, बाहर निकलेंगे, धक्के से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम फिलोसफिकल तौर से बात करें या फिर सिर्फ थ्योरी के हिसाब से बात करें, तो क्वाइट पॉसिबल गाइस कि अगर पैरेलल यूनिवर्स है ना, तो ब्लैक होल ही जरिया है हमारे पास उस यूनिवर्स में जाने का। अगर हम ब्लैक होल से समहाउ जिंदा अंदर पहुंच गए, किस तरीके से हमने फ्यूचर में टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि हम उसमें मर नहीं रहे, हम खिंच नहीं रहे हैं, हमारे जो मशीन है या फिर जो एयरक्राफ्ट है, स्पेस एयरक्राफ्ट, उसके थ्रू हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर उसके थ्रू हम ट्रैवल कर लेते ब्लैक होल से, तो हम बाहर निकलेंगे, हम व्हाइट होल के थ्रू बाहर निकलेंगे। इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। व्हाइट होल चीज़ों को बाहर पुश करता है, और मे बी जब हम व्हाइट होल से बाहर निकलेंगे तो मे बी विल सी अनदर यूनिवर्स, आप दूसरे यूनिवर्स देख पाएंगे। हमारे यूनिवर्स में व्हाइट होल अभी तक कहीं देखा नहीं गया, कहीं पे भी नहीं देखा गया। डेफिनेटली ब्लैक होल, लेकिन अभी तक हमने अपना ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही सिर्फ 93 बिलियन लाइट ईयर्स का देखा है। सुनने में बहुत ज़्यादा है, बट इतना ही सिर्फ हम ऑब्जर्व कर पाए हैं, कुछ फ्यू % में अपना यूनिवर्स हम एक्सप्लोर कर पाए हैं। अभी यूनिवर्स इससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कहीं ना कहीं व्हाइट होल भी एग्जिस्ट करता हो हमारे यूनिवर्स में, बस को ढूंढना बाकी है। लेकिन अगर व्हाइट होल का हमको एविडेंस डेफिनेटली मिल गया ना, तो एक बात तो कन्फर्म है कि ब्लैक होल के थ्रू आप अंदर जाएंगे, व्हाइट होल से आप बाहर निकलेंगे। ये जो थ्योरी है ना, सच प्रूव हो सकती है। जैसे आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा ना कि फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द मूवी, आपने यहाँ से हाथ डाला लेकिन कहीं और से आपका हाथ निकला, वो व्हाइट होल समझ लीजिए। ये ब्लैक होल ने अपने हाथ डाला आपने, और आपका हाथ साइड में से निकला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है, तो अपना हाथ यहाँ पे डालता हूँ और मेरा यही राइट हैंड यहाँ से बाहर निकल रहा है। आपको इतना दिख रहा होगा, ठीक है, इतना दिख रहा होगा, लेकिन मेरा जो राइट हैंड है, कंसीडर दिस इज माय राइट हैंड, वो यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे। जैसे अगर आप लोगों ने स्पाइडर बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स देखी, जो उसका फिल्म का मेन विलन है, उसमें भी ब्लैक होल्स हैं। आप यहाँ पे डालेंगे, दूसरे से हाथ निकलता है, इफ यू आर गेटिंग अ पॉइंट। सो व्हाइट होल इज क्वाइट द ऑपोजिट। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करता हूँ। बिग बैंग की एक थ्योरी है कि जो हम इस यूनिवर्स में आए हैं, जो यूनिवर्स बना है, जब बिग बैंग हुआ, जब सब कुछ फट के बाहर निकला, तो हो सकता है कि हम भी एक्चुअली जो यूनिवर्स था बिल्कुल एम्प्टी था, पिच ब्लैक, कुछ नहीं इसमें, नथिंगनेस, मतलब प्लैनेट छोड़िए, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गैस, कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। व्हाइट होल क्रिएट हुआ और उस व्हाइट होल के थ्रू हम बाहर निकले, मतलब हमारी अर्थ, हमारा प्लैनेट, हमारा सन, हमारा सोलर सिस्टम, हमारा यूनिवर्स उस व्हाइट होल के थ्रू बाहर निकला एंड यहाँ पे आकर रुक गया, स्टेबल हो गया। एंड हो सकता है कि हमारी अर्थ की जो जगह थी, हमारा सोलर सिस्टम, जो हमारे यूनिवर्स, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ये कहीं और थी, लेकिन वहाँ की कंडीशंस ठीक नहीं थे, उस यूनिवर्स की कंडीशन ठीक नहीं थे कि हम वहाँ पे जिंदा रह सके, हम सर्वाइव कर सके। तो समहाउ फ्यूचर बीइंग्स ने दे हेल्प्ड अस। दे कौन हो सकते हैं यहाँ पे? एलियंस हो सकते हैं, या फिर हमारी फ्यूचर जनरेशन हो सकती है, टाइप 3 टाइप 5 सिविलाइजेशन हो सकती है, टाइप 10 सिविलाइजेशन हो सकती है। तो इतना इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने यूनिवर्स को या फिर इस गैलेक्सी को पर्टिकुलरली बचाने के लिए एक ब्लैक होल क्रिएट किया, जो कि व्हाइट होल एक ऐसी यूनिवर्स में जाके खुलता है, एक ऐसे नथिंगनेस में जाके खुल सका है जहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को, जो कि उस कंडीशन में जिंदा नहीं रह सकती थी, उन्होंने, जो कि फ्यूचर जनरेशन या फिर एलियंस जो भी, या फिर जो क्रिएटर, उन्होंने ब्लैक होल क्रिएट किया, उसके थ्रू हम अंदर समा गए और एक ऐसी जगह निकल गए जहाँ पे कंडीशंस थे कि मिल्की वे गैलेक्सी और बाकी हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। और उस व्हाइट होल के थ्रू हम बाहर निकले, और वो था बिग बैंग। बिग बैंग में जरूर नहीं कि बैंग हुआ एंड सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ, ऑल दो ऐसा ही हुआ है, बट इस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाइट होल क्रिएट हुआ और हम जस्ट बाहर निकल गए, और व्हाइट होल अपने आप में बंद हो गया, बिल्कुल गायब हो गया, या फिर डेड हो गया, उसका कोई एविडेंस नहीं है, और वो कहीं दूर खिंच के चला गया है। अब इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। मे बी धीरे धीरे विद टाइम उसमें एनर्जी आएगी, वो क्रिएट होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, एंड मे बी फ्यूचर में हमको दिख पाएगा कि व्हाइट होल के थ्रू हम निकले थे, और व्हाइट होल भी कहीं पे एग्जिस्ट करता है 1500 लाइट ईयर से वे अगर ब्लैक होल है, तो मे बी हो सकता है वो भी आई डोंट नो हाउ फार वुड इट बी, मे बी 10,000 लाइट ईयर्स अवे दूर है, हम उसको बस अभी देख नहीं पाए हैं, छुपा हुआ है कहीं पे व्हाइट होल, या फिर अभी अपनी एनर्जी में जन्म ले रहा है धीरे धीरे, कि उसने बहुत एनर्जी लूज करी है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ को, हमारे यूनिवर्स को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मैसिव एनर्जी लगी होगी, वो सभी अपनी एनर्जी रीजनरेट कर रहे हैं। सो गाइस, ओवरऑल ये है व्हाइट होल, जस्ट क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ ब्लैक होल। अगर ब्लैक होल में कोई चीज़ अंदर जाती है
तो व्हाइट होल से बाहर निकलती है। ब्लैक होल के अंदर हम किससे चल जाएंगे? व्हाइट होल से हम बाहर निकल जाएंगे। ब्लैक होल के अंदर घुसना आसान है, व्हाइट होल से बाहर निकलना आसान है, और व्हाइट होल में आप घुस सकते हैं, ब्लैक होल से आप बाहर नहीं निकल सकते। ये ब्लैक होल है, ये व्हाइट होल है, जस्ट द ऑपोजिट। लेकिन ये एविडेंस निकलना भी बाकी है। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज। आई रियली होप आपको व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट समझ आया, आपको वीडियो पसंद आई। आपके जो भी थॉट्स हैं प्लीज़ मेरे साथ शेयर जरूर करिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अपने ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।